मिस विक, जैसा कि आपके वकील को बता दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स को साइन करने का मतलब है अपनी गिरफ्तारी के 1 हफ्ते बाद यानी आज आप क्राइम से जुड़ी सारी जानकारियां देने के लिए तैयार हैं। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से सुनने के बाद फैसला करेंगे कि आपके ऊपर क्या चार्ज लगाया जाए, जिसमें फर्स्ट डिग्री मर्डर का भी चार्ज हो सकता है। हम आपको सैन होजे कैलिफोर्निया ले जा रहे हैं, जहां हमें यह पता चला है कि एक पुलिस ऑफिसर को वहां की टीनेजर के गायब होने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, जिसका पिछले गुरुवार से कोई अता पता नहीं था। शुरुआत करते हैं गुरुवार 11 मई से, जब मार्गो किम गायब हुई। उस रात क्या हुआ था? मुझे एक फोन आया था। और वो फोन किसने किया था? मेरे बेटे ने। मॉम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे शायद पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। उससे बात करने के बाद आपने क्या किया? मैं उससे मिली। कहाँ? बारबोसा लेक के पास। वो वहीं पास में खड़ा था। जब आप वहां पहुंची तो रॉबर्ट ने आपसे क्या कहा? उसने कहा एक लड़की नीचे गिर गई है। मैंने गलती से उसे नीचे की तरफ धकेल दिया। मैंने पूछा क्यों? तो उसने क्या कहा? आप एक बात समझिए कि मेरा बेटा दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। वो अलग है। वो कभी कभी उसने क्या कहा? 6 महीने पहले रॉबर्ट ने मार्गो को एक लाइव ब्लॉगिंग वेबसाइट पर देखने के बाद पहचान लिया। वो उसे स्कूल के दिनों से ही पसंद करता था। उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानता था। उसकी पसंद नापसंद सब कुछ। तो उसने क्या किया? एक कहानी बनाई, नई आईडी बनाई। और ये वाला एक फॉरेस्ट में लिया था। 6 महीनों तक वो दोस्त थे। स्कूल के बाद तुम इतनी देर तक काम भी करती हो? ये बस हंसी मजाक वाली बातें थी। जब तक पैसे की बात नहीं आई। उसने उसके यूजर नेम को वेनमो में देखा और उसे हॉस्पिटल बिल के लिए $2,500 भेज दिए। जो बिल्स कभी थे ही नहीं। वो बहुत अच्छी लड़की थी। तो उसने उसे पैसे वापस करने का फैसला लिया। वो नकली पहचान से बाहर आना चाहता था। उसने उसे स्कूल में ही पैसे क्यों नहीं दे दिए? मार्गो लोगों के सामने उसे भला बुरा कह सकती थी और रॉबर्ट ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसने उसका पीछा किया। हाँ, उसने उसका पीछा किया। जब तुम्हारा बेटा वहां पहुंचा, उस वक्त मार्गो क्या कर रही थी? वो कार में गांजा पी रही थी। फिर क्या हुआ? वो अंदर गया। वो चिल्लाने लगी, उसे मारने लगी। उसे पता भी नहीं था कि उसे खून निकल रहा है। वो भागने लगी, मदद के लिए चिल्लाने लगी और वो उसके पीछे भागा। बिल्कुल अंधेरा था। वो उसे मारना नहीं चाहता था, वो उसे बताना चाहता था, लेकिन वो उसे मारे जा रही थी, चीखे जा रही थी। इसलिए उसने रिएक्ट किया और उसे धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई और बस, और गायब हो गई। तो तुम्हारे बेटे ने तुम्हें कॉल किया ताकि तुम उसकी मदद करो इस मर्डर को छुपाने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरा फैसला था। बेटा, तुम किसी को भी कॉल नहीं करोगे। मॉम सब संभाल लेगी। ये फैसला मेरा था, उसका नहीं। तो जब तुमने उसे खाई में नीचे देखा, क्या तुम नीचे गई? मैंने कोशिश की, लेकिन वो बहुत गहरी थी। बिना मदद के नहीं जा सकती तो थी। तुम्हें कैसे पता चला कि वो मर चुकी है? वो खाई लगभग 50 फुट गहरी है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर हैं और कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। तो तुमने अपने बेटे की मदद की? मैंने कार को लेक में डाला और खुद ही इसकी जांच का जिम्मा ले लिया। डेविड को कन्विंस किया कि उसकी बेटी भाग गई है। उसे बताया कि फोरेंसिक्स ने मार्गो का हार्ड ड्राइव चेक किया था। लॉ एनफोर्समेंट टीम को बता दिया कि हमने इस इलाके को चेक कर लिया है जहां उसकी बॉडी थी। लेकिन जब तक उसकी बॉडी नहीं मिलती वो उसे ढूंढते रहते। इसलिए मुझे किसी का कन्फेशन चाहिए था ताकि ये तलाशी रोकी जा सके। तो तुमने एक अपराधी को ड्रग्स दिए और उसका वीडियो बनाया। क्या वो सच में एक सुसाइड था? वो मेरा बेटा है।
आप जानते हैं मेरे मासूम बेटे के साथ जेल में क्या क्या हो सकता है। मानती हूं कि उसने गलती की। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हम उस वैन का पीछा कर रहे हैं जिसके अंदर डिटेक्टिव विक और मिस किम के डैड बैठे हुए हैं। अपनी गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन आते वक्त तुमने किसी से कुछ भी नहीं कहा जब तक मिस्टर किम ने तुमसे ये नहीं पूछा क्या उनकी बेटी मर चुकी है। तुमने उनसे क्या कहा? मैंने कहा कि अगर मार्गो गिरने के बाद भी बच गई होगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है। वो 5 दिनों तक बिना पानी के कैसे जिंदा रहेगी। फिर डेविड ने क्या कहा? मार्गरेट किम का केस मैंने दिन उनसे बिगड़ता कार जा घुमाने रहा को है। कहा। हमारे न्यूज रिपोर्टर से पता चला है कि क्यों? पुलिस डिटेक्टिव रोजमेरी विक और मार्गो किम उसने के कहा वो डैड बिना पानी डेविड के सिर्फ किम को 2 दिन लेकर रही है। सिल्वर क्रीक वैली रोड की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये वो क्या? बिना पानी के सिर्फ 2 दिन रही है अब सिल्वर क्रीक वैली रोड की तरफ मुड़ रही है, पर अचानक वो यू टर्न ले रहे हैं क्योंकि मंडे को ये तेज हमारी बारिश समझ हुई में थी। नहीं आ रहा। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हम इस वक्त बे एरिया से मिसिंग टीन मार्गो किम के रिकवरी ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। पुलिस को लगता है वो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया रवीन के नीचे हो सकती है। कुछ ही घंटों पहले मार्गो किम की तलाश फिर से शुरू कर दी गई है जब सस्पेक्ट ने मिस किम के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताया। अब सवाल ये उठता है कि क्या मार्गो किम अब भी जिंदा है या फिर उसे ढूंढने में हमने बहुत ज्यादा देर कर दी है। हम मिसिंग टीन के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। नीचे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट, ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ ऊपर लेकर आ रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दे कि हमें समझ नहीं आ रहा ये है क्या। देखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब दिखा, अब सही ढंग से दिख रहा है। 2 लोग हैं जो उसे रेस्क्यू करके ऊपर ला रहे हैं। शायद यही मार्गो किम है जिसकी बॉडी को बास्केट में रखकर ऊपर लाया जा रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मार्गो किस हालत में है। हम अभी मार्गो के डैड को देख रहे हैं और वो हमें काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है उसे पूरी तरह से ऊपर ले आया गया है, पर अब भी उसकी हालत का कोई अंदाजा नहीं लग रहा। और आप देख सकते हैं कि मार्गो की बॉडी को बास्केट से स्ट्रेचर पर लाने की कोशिश की जा रही है और उसे स्ट्रेचर पर ले लिया गया है। ये लाइव टेलीकास्ट है रेस्क्यू ऑपरेशन मार्गो किम का, जो पिछले 1 हफ्ते से गायब थी।